हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से सीरियस होकर कर रहे होंगे। अगर आप सीरियस नहीं है तो फिर सीरियस हो जाइए, क्योंकि एग्जाम जल्द होने की संभावना है। यूजीसी नेट के एग्जाम तो जल्दी हो जाएंगे, लेकिन टीजीटी और पीजीटी के भी एग्जाम होने की पूरी संभावना है। अगस्त से लेकर मतलब अगस्त में तो जहां तक है नहीं होगा, लेकिन सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होने की पूरी संभावना है। अखबार में भी आ रहा है, वैसे भी लोग बता रहे हैं, आपने देखा होगा। तो इसलिए सीरियस हो जाए। और मैं पहले इंडियन हिस्ट्री में घटना चक्र के क्वेश्चन करा रही थी, तो मैंने प्राचीन भारत इतिहास के जो भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करा दिए थे और मुगल काल हमारा चल रहा था। मुगल काल में हाँ, आज हम औरंगजेब के बारे में जो भी क्वेश्चन होंगे महत्वपूर्ण वो मैंने लिए हैं 22 क्वेश्चन। तो आज हम इसे करेंगे और क्वेश्चन हल करिए जरूर। और मैंने व्याख्या भी लिया है, व्याख्या से आपको ये लाभ होगा कि आपके एक ही क्वेश्चन तो है ही है, उसके अलावा जो व्याख्या होती है उसमें आपके 2-3 क्वेश्चन और जो है राइट हो जाते हैं और आपको 2-3 क्वेश्चन और पता चल जाते हैं। उससे क्या है कि क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के इधर उधर से पूछता है तो आपको उससे फायदा मिलेगा। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। और जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो वीडियो को प्ले लिस्ट में जाएं और पुरानी वीडियो जरूर देख लें, जिससे कि शुरुआत से ही मैंने पढ़ाया हुआ है तो सारी चीजें उन्हें पता चल जाए और वो सारा कवर हो जाए उनका। और जो लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं वो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसका। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, कारण ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया है। निम्न में से कथनों का हमें चयन करना है, सही कौन सा है। तो कथनों का अगर हम चयन करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी। ए जो है ये तो सत्य है, लेकिन आर क्या है, वह असत्य है। यानी आर जो है सत्य नहीं है। थोड़ा सा मैंने डिटेल जो लिया है वो हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ था औरंगजेब, ठीक है, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं। यानी ये ज्येष्ठ पुत्र नहीं था औरंगजेब, अपितु तलवार के बल पे। मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक थी। तलवार के बल पर ही उत्तराधिकार का निर्णय होता था। उत्तराधिकार के कोई सुस्पष्ट नियम नहीं थे। शाहजहां के पुत्रों में दारा एवं सुजा, तो याद रखना है आपको, दारा एवं सुजा के बाद औरंगजेब का क्रम क्या था, वो तीसरा क्रम था। तो पहले दारा बड़ा पुत्र था, फिर सुजा था और उसके बाद एक औरंगजेब तीसरा था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पीसीएस में भी आया है क्वेश्चन और भी वैसे आरओ में, तो टीटीपीटी में भी क्वेश्चन, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ था, औरंगजेब का। हमारा राइट आंसर क्या है, डी। अब हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे 2 बार इसका कैसे हुआ था। तो मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ, ठीक है। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को हुआ था। दूसरा राज्याभिषेक खजवा एवं देवराई, ठीक है, के युद्ध में, जो देवराई का युद्ध हुआ था उसमें सफल होने के बाद दिल्ली में ही 15 जून 1659 को, ठीक है, ये करीब करीब 1 साल के बाद हुआ था। अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर तासाज गाजी की उपाधि धारण कर मुगल जो है बादशाह के सिंहासन पर बैठा। तो आपको ये नाम भी ध्यान रखना है, क्योंकि नेट के एग्जाम में भी और एग्जाम में भी किसी में भी पूरा नाम कई बार पूछ लेते हैं, पूरा नाम क्या था, ठीक है। तो अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि धारण कर जो है दिल्ली मुगल बादशाह के सिंहासन पर वह आसीन हुआ था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, धर्मट का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था। मोहम्मद गोरी तथा जयचंद, बाबर तथा अफगान, औरंगजेब तथा दारा सुको और अहमद अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है सी, यानी औरंगजेब तथा दारा सुको के बीच धर्मत का जो युद्ध था वो लड़ा गया था। अब हम ये देखेंगे कि यह कब लड़ा गया था, क्योंकि सन पूछ लेगा तो इसलिए सन भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मट नामक स्थान, मध्य प्रदेश में है ये धर्मट, पहले आपको याद रखना है, उज्जैन के निकट है ये। 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य युद्ध हुआ था। किसके किसके मध्य, औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य, और 15 अप्रैल 1658 को। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा सिकोह की तरफ से
दारा शिकोह की तरफ से कौन था? जोधपुर के राजा जसवंत सिंह। तथा मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। धर्मट युद्ध ने औरंगजेब की स्थिति को काफी सुदृढ़ बना दिया था एवं शाही सेना की पराजय से दारा शिकोह की दुर्बलता प्रकट हुई थी। तो ये हमारा क्वेश्चन का व्याख्या है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन करीब वही है, बस पूछने का तरीका अलग है इसका। तो ये भी, ये जो है आपने, मैंने बता दिया था उसमें, मध्य प्रदेश में। ठीक है। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, मुराद, औरंगजेब, दारा शिकोह, सुलेमान शिकोह। तो 5 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सुलेमान शिकोह। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा शिकोह के पुत्र शहजादे, किसका पुत्र था ये? दारा शिकोह। सुलेमान शिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह, ये भी याद रखना है आपको, गढ़वाल का शासक कौन था? पृथ्वी सिंह। क्योंकि इस तरीके से घुमा फिरा के पूछेगा तो आप फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली थी, किंतु उसके उत्तराधिकारी मोदनी सिंह ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया। सुलेमान शिकोह को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया और वहां उसको अफीम खिलाकर मार डाला गया था। ठीक है, ये है हमारी व्याख्या। 6 क्वेश्चन हमारा, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो बार बार कौन जो है सबसे ज्यादा विद्रोह करता था? यह है अकबर। औरंगजेब का पुत्र अकबर जो था वह, और इसे अकबर सेकंड कहा जाता है क्योंकि अकबर पहले था हुमायूं का पुत्र, तो इसलिए ये इसको अकबर सेकंड कहते हैं। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 ईस्वी में विद्रोह करके राजपूतों के नौ विरुद्ध और अपने पिता की स्थिति क्या की थी? इसने दुर्बल कर दी थी। ठीक है। और और अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था। उसे अपने पिता की धर्मांधता की नीति की सफलता में विश्वास न था तथा विचारों से वह उदार था। अकबर जो था वो विचारों से उदार था, जबकि यह औरंगजेब था वो कट्टर था बहुत ज्यादा। तो धर्मांधता की स्थिति उसे पसंद नहीं थी बिल्कुल भी अकबर को। उसी अवसर पर मेवाड़ के राणा राज सिंह ने राठौर नेता मारवाड़ के दुर्गादास ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वो अपने को भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेनाएं उसकी सहायता करेंगी। दुर्गादास ने अकबर को अपने संरक्षण में रखा। राजपुताना तथा खानदेश की कठिन यात्रा की। मुगल सेना ने उसकी रक्षा की और उसे शिवाजी के पुत्र संभाजी के दरबार में पहुंचाने में सफलता पाई। तो 1682 में औरंगजेब स्वयं अकबर का पीछा करता हुआ दक्षिण भारत गया। खुद उसका पीछा किया दक्षिण भारत, किंतु अकबर फारस भाग गया और वहीं पर औरंगजेब के अंतिम काल में अकबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। व्याख्या को बहुत ध्यान से आपको रिवाइज करना है 2-3 बार, जिससे आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? दिलेर खां, जय सिंह, जसवंत सिंह, शाइस्ता खां। 7th क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा जय सिंह। ठीक है। तो 1665 के आरंभ में औरंगजेब ने राजा मान सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। जय सिंह कछवाहा शासक थे, ये आपको याद रखना है। जय सिंह कौन से कहाँ शासक थे? कछवाहा। जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिक थे और उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की। पुरंदर की यह संधि जून 1665 में हुई है। पुरंदर की संधि आपको अच्छी तरीके से रटी होनी चाहिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कब हुई थी पुरंदर की संधि? जून 1665 में। ठीक है, 1665। 8 क्वेश्चन हमारा, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो ये कहा जाता था औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। तो हम व्याख्या देखेंगे क्यों कहा जाता था इसे। औरंगजेब जो दूसरों पर लागू करता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। जो नीति जो अपना वो करता था दूसरों पे लागू करता था, तो उसका क्या करता था, स्वयं उसे अभ्यास करता था। वो चाहे वो किसी को दंड दे रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो स्वयं उसका अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का जो था नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने को प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही
दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। ठीक है। 9th क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? विलियम हॉकिंस, टॉमस रो, एंटोनियो मांसरेट और पीटर मुंडी। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें से कोई भी नहीं आया था औरंगजेब के शासन काल में, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया था कि यह क्वेश्चन आया हुआ था और रिपीट हो सकता है, और उस समय इसमें आंसर कोई राइट नहीं है क्योंकि ये सारे औरंगजेब के शासन काल में से इसमें से कोई नहीं आया था, लेकिन मैंने इसलिए लिया था कि ये आपको पता चल जाए कि ये सब आए कब थे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्लियर करने के लिए मैंने लिया था। तो अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी कब आया था? शाहजहां के शासन काल में, ये आपको याद रखना है। पीटर मुंडी जो ये था, ये शाहजहां के शासन काल में आया था और भारत की यात्रा पर आया था, ये अंग्रेज यात्री था। और विलियम हॉकिंस कब आया था? और टॉमस रो, ये दोनों जहांगीर के समय में आए थे। ठीक है, विलियम हॉकिंस और टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। और ये जो एंटीनियो मोन्सेराट है, ये आया था अकबर के समय में भारत आया था। तो इस प्रकार औरंगजेब के शासनकाल में इनमें से कोई यात्री नहीं आया था। तो ये कब कब आए थे ये मैंने व्याख्या में दिया है, तो आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है। 10th क्वेश्चन हमारा, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? ठीक है, तो 10th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 1686 में की थी बीजापुर की विजय औरंगजेब ने। हम व्याख्या देखेंगे, काफी बड़ी व्याख्या है, लेकिन आपको इससे बहुत सारी चीजें समझने को मिलेगी और कई सारे आंसर आपके क्लियर हो जाएंगे। उत्तराधिकार के युद्ध से पहले शाहजहां के आदेश से औरंगजेब ने बीजापुर से एक संधि की। शाहजहां के आदेश से, जिसके अनुसार अली आदिल शाह द्वितीय ने मुगलों को 1.5 करोड़ रुपया दिया और बीदर, कल्याणी तथा पुरंदर के किले देने का वायदा किया था, किंतु बीजापुर ने इस संधि की शर्तों का पालन दमन करने तथा बीजापुर के शासक आदिल शाह पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि, ठीक है, पुरंदर की संधि क्वेश्चन बहुत आता है, 1665 करने के लिए बाध्य किया, किंतु बीजापुर का अधिकार करने में असफल रहा। बीजापुर पर अधिकार करने में मार्ग में ही 1666 ईस्वी में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने देखा, याद नहीं आ रहा किसमें आया था, बुरहानपुर में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। जय सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने इस कार्य के लिए 1676 ईस्वी में मुगल सूबेदार दिलेर खां को नियुक्त किया। दिलेर खां ने बीजापुर पर आक्रमण कर सुल्तान आदिल शाह को औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया। फलस्वरूप 1686 ईस्वी में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, तो ये व्याख्या थी। 11th क्वेश्चन हमारा, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया वह थे, कौन से थे? बीजापुर एवं गोलकुंडा। ठीक है, जिन दो राज्यों को विजय किया, ये बीजापुर और गोलकुंडा। 1652 में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने गोलकुंडा में बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई। संभवतः उसने इन दोनों राज्यों को विध्वंस भी कर दिया होता, किंतु दारा शिकोह के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे गए आदेश के अनुसार 1656 ईस्वी में गोलकुंडा या 1657 ईस्वी में बीजापुर, ठीक है, के विरुद्ध उसे युद्ध स्थगित कर संधि करनी पड़ी थी। बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया और गोलकुंडा 1687 एवं 1686 पर अधिपत्य स्थापित किया। तो पहले उसने संधि कर ली थी, लेकिन उसने बाद में फिर से जीता। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस तरीके से अकबर ने जब असीरगढ़ के किले को खोला था। 1601 ईस्वी में अकबर ने असीरगढ़ के किले को जीता था। ये भी आपको याद रखना है, असीरगढ़ का किला 1601। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं हम। दिया गया मानचित्र निर्दिष्ट करता है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी मैंने ले लिया था। ठीक, किसको करता है? ये है राइट आंसर हमारा डी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य ये दर्शाता है। ठीक है, 12th क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है डी, जो जिसमें बीजापुर और गोलकुंडा सम्मिलित है वो दर्शाता है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब
तो मुगल सेना में सर्वाधिक जो हिंदू सेनापति थे वो थे औरंगजेब के शासनकाल में, जबकि यह कट्टर सुन्नी मुसलमान था और बहुत धर्मांध था, कट्टर था, लेकिन इसके दरबार में सर्वाधिक हिंदू जो है सेनापति थे। तो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। उसके काल में कुल सेनापति 33% हिंदू थे, किंतु मराठों की संख्या आधे से अधिक, यानी मराठे ज्यादा थे। अकबर के काल में यह अनुपात 16% थी, जबकि अकबर को बहुत उदार शासक था, उसके बावजूद भी उसके 16%, और शाहजहां के काल में 14% था। लोग अक्सर कंफ्यूज होकर इस क्वेश्चन में अकबर को आंसर लगा देते हैं, लेकिन आंसर राइट जो है ये है औरंगजेब। ठीक है, 14 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, तो वह है जो है क्वेश्चन वही है, बस दूसरे तरीके से पूछा गया है, तो इसमें यह है औरंगजेब है। 15 क्वेश्चन है, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया? ये भी औरंगजेब के शासनकाल में लगाया गया था, जिस पर अकबर ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो अकबर महान ने अपने साम्राज्य में जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी, किंतु औरंगजेब ने उसे 1689 में पुनर्जीवित कर दिया। ठीक है, इस कर के लिए हिंदुओं को 3 वर्गों में बांटा गया। ये आपको ध्यान रखना है कि इसने दोबारा लगाया था 1689 ईस्वी में। जिनकी आय 200 दिरहम प्रतिवर्ष से कम थी उनको 12 दिरहम प्रतिवर्ष देना पड़ता था। जिनकी आय 200 से 10,000 दिरहम प्रतिवर्ष थी उनको 24 दिरहम प्रतिवर्ष देना था। जिनकी आय 10,000 दिरहम प्रतिवर्ष के ऊपर थी उनको 48 दिरहम प्रतिवर्ष देना पड़ता था। स्त्रियां, गुलाम, 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चे, भिखारी, आय रहित व्यक्ति इस कर से मुक्त थे। अधीनस्थ हिंदू राजाओं में ब्राह्मणों को भी इसे देने के लिए बाध्य किया गया, बाद में औरंगजेब के शासनकाल में। जजिया को पुनः जीवित करने के विषय में यूरोपीय यात्री मनुची लिखता है, ये भी आपको याद रखना है। मनुची ने क्या लिखा है कि इसका उद्देश्य बादशाह के रिक्त कोष को संपन्न करना था, किंतु इसमें आंशिक सत्य ही दिखाई पड़ता है, यानी सत्य नहीं कहा सकता, लेकिन मनुची ने, यूरोपीय यात्री मनुची ने लिखा है। आगे चलते हैं हम। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल हर्ब, दारुल इस्लामी, होलीवार, जजिया। तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, दारुल इस्लामी। अकबर द्वारा जो जिहाद चलाया गया था उसे दारुल इस्लामी था। डिटेल देख लेते हैं। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति, सांसारिक लाभ किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार धारा के विरुद्ध उसने सुन्नी कट्टरता के समर्थक थे के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब, जो गैर मुसलमानी देश दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए, जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो यह है 17 क्वेश्चन हमारा है बीबी का मकबरा। तो यह है हुमायूं है, ये थोड़ा सा लिखने में, हुमायूं, यह है हुमायूं। और शाहजहां अकबर द्वितीय बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? तो औरंगजेब था। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1678 ईस्वी में कराया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसका स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी। ताजमहल की इसे फुहड़ नकल भी कहा गया है, और इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, इसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। किंतु ताजमहल की तुलना में अकबरा बिल्कुल सुंदर नहीं है, मैंने देखा भी है, अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है उस हिसाब से, बस ऐसे ही है। ऐसी मान्यता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देशन में संपन्न हुआ था, तो इसे अच्छा नहीं है ये, बस इसने बाहर से नकल की है। 18 क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये है रबिया उद दौरानी का मकबरा। ठीक है, 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, मेरू सिन्हा, ते थी पुत्री और बाकी ये थी बहनें। ठीक है, शाहजहां की पुत्री थी ये और इसकी बहन थी। तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी।
मेरू सुन्ना औरंगजेब की पुत्री थी और ये सब जो है बहन तथा शाहजहां की पुत्रियां थी। औरंगजेब की पुत्रियां थी जेबू सिन्हा भी, जीनतू सिन्हा, बदरू सिन्हा तथा जबतू सिन्हा, ये सब इसकी पुत्रियां थी। 20 क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? शाइस्ता खां, अमीन खान, जहां आरा, रोशन आरा। औरंगजेब ने जहां आरा को, ये हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, जहां आरा। तो इसकी उपाधि किसको प्रदान की थी इसने? जहां आरा को साहिबात उज जमानी। औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। जहां आरा सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की ये क्या थी? बड़ी पुत्री थी और औरंगजेब की ये बड़ी बहन थी। ठीक है। 21 क्वेश्चन है, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो संत जो रामदास थे उनको संबंधित किया जाता है, यह क्या कहते हैं, औरंगजेब। ठीक है। औरंगजेब संत रामदास को किसके शासन काल से संबंधित किया? औरंगजेब से संबंधित किया जाता। संत अथवा समर्थ रामदास, इनका पूरा नाम था समर्थ रामदास, संत समर्थ रामदास। औरंगजेब के महान संत थे, महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1606 ईस्वी में जबकि मृत्यु 1682 में हुई थी। यह मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। तो समकालीन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ कि समर्थ रामदास किसके समकालीन थे, क्योंकि रामदास दे दो दो थे, एक सिख गुरु थे रामदास, और ये जो है चौथे गुरु थे सिख संप्रदाय के गुरु रामदास, जो क्या थे? अकबर के समकालीन थे। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो अगर समर्थ रामदास पूछा जाता है तो वो थे औरंगजेब के समकालीन, और अगर जो है गुरु रामदास पूछा जाए तो ये है अकबर के समकालीन। ठीक है। 22 एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो दिल्ली का जो लाल किला जिसको बनवाया था शाहजहां ने, आप जानते हैं। तो इसमें लेकिन मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। ठीक है। तो इसमें मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। शाहजहां ने अपनी योजना के अनुसार किले के अंदर मस्जिद का निर्माण न करवा, किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने किले के अंदर मस्जिद की आवश्यकता का अनुभव कर मोती मस्जिद का निर्माण इसने करवाया था। ठीक है। और जो आगरा का किला है उसमें शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो हमारे ये 22 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।